नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे हुकूमती ऐलान पर। हुकूमत ने 40,000 रुपये उजरत का ऐलान किया, लेकिन क्या फैसलाबाद के मज़दूरों को 40,000 रुपये माहाना उजरत मिल रही है? और इसके साथ साथ बाकी जो सहूलियात हुकूमत वक्तन फ़वक्तन अनाउंस करती है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड हैं, EOBI है, ताकि उनको मेडिकल की सहूलियात मिलें, दीगर सहूलियात मिलें, तो ये सारी सहूलियात क्या हमारे फैसलाबाद के मज़दूरों को मिल रही हैं नहीं या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में इसी पर बहस करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से बहुत बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं मज़दूरों के हवाले से कि उनको फैसिलिटीज़ फ़राहम की जा रही हैं, सोशल सिक्योरिटी फ़राहम की जा रही है, ओल्ड एज बेनिफिट दिया जा रहा है, 40,000 रुपये माहाना तनख्वाहों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर मज़दूरों के साथ मौजूद हैं और बिलखुसूस जो फ़ीमेल वर्कर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी तादाद में। उनसे जानते हैं कि हमारी जो फ़ीमेल वर्कर्स मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, बिलखुसूस चूँकि टेक्सटाइल सिटी है तो टेक्सटाइल से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मिलों में, लूमों में जो काम कर रही हैं ख़वातीन, उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, क्या उनको पूरी वेजेस मिल रही हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, बाकी क्या उन्हें मेडिकल की सहूलियात है। तो इस पर बात करने के लिए फ़ीमेल वर्कर्स हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैं बताइएगा क्या कहते हैं। हुकूमत तो बहुत बुलंदोबांग दावे करती है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा उनकी जो तनख्वाहों की बात करें तो 40,000 रुपये का नोटिफिकेशन आ चुका है कि मज़दूर को 8 घंटे काम करने पर 40,000 रुपये उजरत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसा है कि ये जो दावे हैं सारे झूठे हैं। वर्कर को तो जो उसकी 40,000 नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आज 48 दिन से वर्कर सरासर एहतजाज हैं कि उनको सरापा एहतजाज हैं कि उनको 48 दिन से जो उनका 40,000 रुपया अनट्रेन मजदूर का है, जिसको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ जाएगा हेल्पर के तौर पे। 40,000 उसकी सैलरी है, 4 लूमें उसने चलानी है और उसमें ये हमसे 14 घंटे मजदूर से काम करवा रहे हैं और 27,000 रुपया तकरीबन उसको देते हैं। 40,000 उस बंदे का है जो अनट्रेन है। ट्रेन बंदे की तो सैलरी ज़्यादा बनती है और 14 घंटे की हमारी जो सैलरी है वो तकरीबन 80,000 तक जाती है। ये सैलरी का तो निज़ाम ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमने ठेकेदारी निज़ाम चलाना है, हमने नोटिफिकेशन जो मरियम नवाज साहबा ने जारी किया है हमने उस पर अमल दरामद ही नहीं करना और ना अभी तक हमारी इंतज़ामिया ये करवा सकी है। 48 दिन से हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने स्कूल से निकाल दिए गए हैं। मज़दूरों के बच्चे वो कहते हैं कि जी फ़ीस नहीं है तो हम इनको स्कूल में नहीं रख सकते। चूल्हे बंद हो चुके हैं। दुकानदार जो हैं वो उनको उधार सौदा देने से कासर हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी बाजियां मौजूद हैं जो बीमार हैं। एक कैंसर की मरीज़ा हैं जो 4 हफ्ते से मेडिसन नहीं ले सकी, सिर्फ इस वजह से कि लूमें बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद की हुई हैं इन्होंने और लूम कारीगर को पकड़ के हाथ से बाहर निकाल दिया। गैर कानूनी तालाबंदी की हुई है इन्होंने और जिस पे ये कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी हुकूमत का ये फैसला नहीं मानेंगे और हम आपको 4 लूमें और 8 घंटे ड्यूटी नहीं लेंगे और ना हम आपको 40,000 देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हुकूमत की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। और भी फीमेल वर्कर्स मौजूद हैं। आप बताएं क्या सूरत हाल है, क्या मसले मसाइल हैं वर्कर्स को? हुकूमत इतने दावे करती है वर्कर की सिक्योरिटी के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी पे प्रोटेक्शन के हवाले से, तो क्या मुआवजे मिल रहे हैं, क्या सहूलियात मिल रही हैं? जी, आज 48वां रोज़ है। पावरलूम फैक्ट्रियां जो हैं मालिकान ने गैर कानूनी तालाबंदी करके बंद कर दी गई हैं और वर्कर जो है मतलब जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 4 पावरलूम हैं और 8 घंटे ड्यूटी है। लेकिन ये गज़ट नोटिफिकेशन आने से पहले जो वर्कर काम कर रहा था उन्होंने सालाना उजरत में इजाफे का मुतालबा किया तो मालिकान ने फैक्ट्रीज़ बंद कर दी और उस वक्त वर्कर जो है 8 पावरलूम चला रहा था और 12 घंटे 10 से 12 घंटे जो है वो ड्यूटी कर रहा था। अगर हम गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक देखते हैं, अगर वो 8 पावरलूम चलाता है तो उसकी तनख्वाह जो है वो 80,000 बनती है। लेकिन वर्कर इस सूरत में भी 40 से 50,000 कमाता है जब वो 12 घंटे काम करता है। लेकिन अगर 12 घंटे वो काम करेगा तो ओवर टाइम जो है उसका कानूनी हक बनता है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो हर वर्कर का बुनियादी हक है, जिससे जो पावरलूम वर्कर जो है ना इससे बिल्कुल महरूम है। बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन जो हैं वो वेंडर मैन का काम करती हैं, फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जाकर वो काम कर रही होती हैं। उनको तनख्वाह जो है वो माहाना सिर्फ 8 से 10,000 दी जाती है। उनके साथ बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहा है। अगर इनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत दी जाए, हमारी जहाँ पर ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कैंसर की मरीज़ हैं, उनके इलाज मुआवजा के लिए वो बता रही हैं कि उनका जो इलाज है इस फैक्ट्रियाँ बंद होने से
वो रुक चुका है, वो प्राइवेट तौर पर इलाज करवा रही होती हैं, लेकिन जब उनके पास ये सहूलियात नहीं है तो वो इलाज से भी महरूम हैं। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि फैक्ट्रियों में अगर हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पावर लूम वर्कर्स का 4 पावर लूम है, 8 घंटे ड्यूटी है, इसके अलावा जो अजाफी काम है उनसे ना लिया जाए। बिल्कुल यकीनी तौर पर अजाफी काम नहीं लिया जाना चाहिए और जो मुआवजे हुकूमत डिक्लेयर कर चुकी है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आप बताएं क्या कहती हैं कि फ़ीमेल वर्कर्स को किन मुश्किलात का सामना है हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल सेक्टर में? देखें, फ़ीमेल वर्कर्स को तो हर जगह ही मुश्किलात का सामना है, लेकिन आज जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा है, ये हड़ताल है जो कि वर्कर्स की है। और ये वो ख़वातीन इनमें शामिल हैं जो वर्कर जो है वो लूम पावर पर काम कर रहे हैं, और ये उनकी बीवियाँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माएँ हैं, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर वर्कर ही नहीं पिस रहा, बल्कि वो ये लोग भी पिस रही हैं, इनके बच्चे भी पिस रहे हैं। वो भूखे जो हैं वो उनकी स्कूल्स की फ़ीस अदा करने वाली है, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है। और ये वो कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी हो। ये कानूनी चीज़ है, नोटिफिकेशन जो है वो कानूनी चीज़ है, और 40,000 रुपया जो तनख्वाह है वो इनका कानूनी हक़ है, लेकिन उनको अपने हक़ से महरूम किया जा रहा है। मज़दूर इस माशरे का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसको उसका हक़ नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये जो वर्कर हैं, एक वर्कर के पाँव का भी इशू है। वो उन लोगों को जो है वो अपनी दवाइयाँ लेने से महरूम है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में भी जाते हैं 15-15, 20-20 हज़ार की वो दवाइयाँ दे रहे हैं। वो उनके लिए तो खाना एक वक्त की रोटी खानी इतनी मुश्किल है, तो वो 15-20 हज़ार की जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ से लेंगे। तो ये अगर नोटिफिकेशन जारी किया गया तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि उस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाना भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जितने भी अहकाम जारी किए जाते हैं उन पर अमल दरामद करवाना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है। कुछ यहाँ पर वर्कर्स हैं जिनको मुख्तलिफ मेडिकल के इशूज़ हैं, लेकिन मेडिकल की सहूलियात ना होने के बायस वो भी खासे परेशान हैं। आप बताएं, क्या मेडिकल की सहूलत नहीं मिलती आपको? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो पाँव पे एक्सरे करवाना है, एक्सरे के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे लें, जबकि उन्होंने बंद किया। वो तो फ़रौन बन गए हैं, वो खुश हो रहे हैं, कहते जब मालकों के जिनके बच्चे जो है ना वो तंग होंगे, रोटी नहीं खाएंगे, फाके में आएंगे, तो जो खुद आके फैक्ट्रियाँ चलाएंगे। कैसे फैक्ट्रियाँ चला लें? हमारा हक नहीं है, हमारे बच्चों का हक नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मरियम नवाज को ये नज़र नहीं आ रहा। 48 दिन हो गए हैं कि हम भूखे, आटा नहीं है ड्रमियों में, बच्चे भूखे हैं, स्कूलों से बच्चे निकाल दिए गए। इधर देखो मेरे टांग का जो एक्सरा करवाना है, जो इनको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जो वर्कर्स हैं, यकीनी तौर पर जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको मुख्तलिफ मेडिकल के इशूज़ भी हैं। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें फैक्ट्री ऑनर्स की तरफ से मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाती हैं। क्या कहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कैंसर ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? जी बिल्कुल यकीनी तौर पर लम्हा फ़िक्रिया है कि फैक्ट्री मालकान की तरफ से मेडिकल की सहूलियात नहीं दी जा रही, जबकि हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद बार ये ऐलान किया जाता है कि अपने वर्कर्स को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इनको मेडिकल की सहूलियात मिल सकें। आप क्या कहती हैं इस हवाले से, किन मसाइल का सामना है ख़वातीन को? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। साडा भी ये मसला जी, साढ़े असीं किराए ते रह रहे हैं ते काम बंद पे ने, कोई चीज़ नहीं है घर, ना कोई सौदा, ना कोई लैनी देनी, बिल साढ़े सिर ते आए हुए कि साढ़े जेह्ड़े साहब है ना वो भी रुक रहे हैं। इस वास्ते मेहरबानी आ, गुजारिश है साडी मरीम नवाज दे अगे कि साडा कोई गरीबां दा ख्याल करे कि असीं किधर नूं जाइए, किहड़ा पासा सानूं कोई दस्सण कि असीं उधरले पासे चले जाइए, क्योंकि असीं ते जींदे मरे हुए हैं। दुनिया वहाँ पानी च रुड़ गई है, असीं महंगाई च रुड़ गए हैं। साडा बहुत मेहरबानी है मरीम नवाज दी ते साडे हाल ते रहम फरमावे। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर हुकूमती इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह से मुख्तलिफ आफात आती हैं, सैलाब ज़दा इलाके हैं, वहाँ पर भी लोगों की हेल्प की जाती है। तो ऐसे इलाके और ऐसे जो फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे जो कारखाने हैं जहाँ पर मज़दूर को उसका हक़ नहीं दिया जाता, तो उनको उनका हक़ दिलवाना भी हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है। और इधर और भी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप क्या कहती हैं कि हुकूमत जो कहती थी कि हम 37,000 पहले जो नोटिफिकेशन था, अब आपको 37,000 में नहीं मिल रहा था, अब 40,000 का नोटिफिकेशन मिल गया, तो मालिकान आपको देंगे 40,000 रुपये? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमें नहीं लगता कि देंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने गैर कानूनी तालाबंदी की हुई है। हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे रो रहे हैं और चूल्हे ठंडे हो गए हैं, स्कूलों से निकाल दिया गया, मेडिकल की भी कोई सहूलत नहीं है। घर में आपको पता है हर बंदा कोई ना कोई बीमार होता है,
तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं इन लोगों ने, और ये मज़े ले रहे हैं, सुकून से बैठे हैं कि अच्छा है मजदूर रोएंगे पीटेंगे फिर हमारे ही पास आएंगे। लेकिन ये 40,000 का जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मरीम नवाज साहबा ने, उनको चाहिए कि इन पर अमल दरामद करवाएं। इंतज़ामिया भी कुछ नहीं कर रहे। अब आप बताएं हम किधर जाएँ? चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, बच्चे भूखे हैं, स्कूलों से निकाल दिए, फीसें कहाँ से दें, घर भी किराए के होते हैं, बिल भी इतने आ रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएँ बताएं आप। अच्छा, यहाँ पर यकीनी तौर पर बेशुमार मसाइल हैं, आप बताएं क्या कहती हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि मिल मालिकान आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, 1.5 माह हो गया है, तालाबंदी है, वर्कर काम नहीं कर रहे, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मरीम नवाज़ का कानूनी के तौर पर उसने 40,000 तनख्वाह तमाम पावर लूम के मज़दूरों की की है, तो हुकूमत को चाहिए अगर उन्होंने पर 40,000 उजरत तमाम मज़दूरों की है तो उन्हें अदा की जाए। जब उन्हें अदा नहीं की जाए, जबकि 8 घंटे वो काम करते हैं, लेकिन उन्हें उजरत 26,000-27,000 दी जा रही है, लेकिन उन्हें 40,000 तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो हुकूमत यही अपील है कि वो तमाम मज़दूरों को उनका हक़ दें। अगर वो हक़ नहीं देंगे तो दमादा मस्त कलंदर होगा। तो ये मैं खुद स्टूडेंट होने के नाते छुट्टी की है, क्योंकि बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया गया है कि फ़ीस नहीं दी जा रही। तमाम घर में फाका कैफियत का शिकार हैं। तो मेरे लिए, मैं तमाम मज़दूरों के लिए शेयर डेडिकेट करना चाहूँगी कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। शुक्रिया जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो मज़दूर हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी ये डिमांड्स है कि हुकूमत अपने तमाम अहकामात पर अमल दरामद करवाए। जो वेजेस का ऐलान किया जाता है वो पूरी वेजेस दिलवाने में हुकूमती इदारे अपना किरदार अदा करें। सोशल सिक्योरिटी की अगर बात की जाती है, या सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स की बात की जाती है, मेडिकल की सहूलियात की बात की जाती है, ओल्ड एज बेनिफिट की बात की जाती है, तो हुकूमत इस बात को इंश्योर करे कि तमाम वर्कर्स जो किसी जगह पर भी काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए और उनका हिस्सा बाकायदा तौर पर फैक्ट्री मालिकान से वसूल किया जाए, ताकि इनको वो तमाम सहूलियात मैसर आएँ जो हुकूमत अनाउंस करती है। इन ख़वातीन वर्कर्स के भी आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुने कि हुकूमत जो है वो ऐलानात करती है, जो हुकूमती इदारे हैं वो उन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर आपको ना तो पूरी वेजेस मिल रही हैं, ना वहाँ पर दीगर सहूलियात जो हुकूमत ऐलान करती है मुतअद्दिद बार वो मिल रही हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में पावर लूम के हवाले से अगर बात करें तो सदार के इलाके में मुतअद्दिद पावर लूम्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 48 दिनों से पहले ही एहतजाज हो रहा था कि उनको तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही। अब नया नोटिफिकेशन आ गया, पहले 37,000 भी पूरे नहीं मिल रहे थे और अब 40,000 का नोटिफिकेशन आ गया। मज़दूरों से बात करेंगे कि क्या जो मालिकान पहले 37,000 भी पूरी अदायगियाँ नहीं कर रहे थे, अब नए अहकामात जो हुकूमत ने जारी किए हैं उस पर अमल करते हुए इनको अदायगियाँ करेंगे या नहीं। यहाँ पर पहले मज़दूर मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उसके बाद यूनियन के अहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं क्या कहते हैं, हमारी हुकूमत जो कि पहले 37,000 का नोटिफिकेशन कर चुकी थी वो भी नहीं मिल रहे थे मुआवजे, अब 40,000 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको लगता है कि मालिकान 40,000 देंगे या आपको मिल रहा है? हाँ जी, अगर पंजाब हुकूमत के ऐलान को देखा जाए, गज़ट नोटिफिकेशन की कापी बाहर आ गई है, उसके ऊपर 4 पावर लूम चलानी है, हमने 40,000 रुपया तनख्वाह देनी है उन्होंने, तो इसके ऊपर वो इनकारी हैं। हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है और यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया जो है लॉलीपॉप देकर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बरगला रही है। लेकिन मैं हुकूमत पंजाब मोहतरम वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि आपके बिल पास हुए हैं, उस बिल के मुताबिक जो गज़ट नोटिफिकेशन बाहर आया है, मालकान को चाहिए कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। बसूरत दीगर जो आजकल एहतजाज जगह जगह हो रहे हैं, कहीं ख़वातीन के हो रहे हैं, बच्चों को हो रहे हैं, अगर उनके घरों में आकर आप देखें, कोई भी अफसर यहाँ आ जाए, किसी के कनस्तर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, हमने ऐसे घर देखे कि सूखे टुकड़े ख़रीद कर पानी में भिगो कर बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। आज के जो हालात हैं, हमें ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं कल को ये लोग जराइम की दुनिया में ना चले जाएं। और मेरी दोबारा फिर गुजारिश होगी कि वज़ीर आला साहिबा, आपने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके ऊपर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाएं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिल्कुल, यकीनी तौर पर हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आप बताएं। मज़दूरों की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लेबर डिपार्टमेंट नहीं कभी गए कि इन मालिकान से मुआवजे पूरे दिलवाए जाएँ? जी सर, हम गए हैं, लेकिन ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 48 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ इंतज़ामिया को कहो कि इस अमल दरामद करवाए तो साढ़े चूल्हे चलन। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या कहते हैं, अगर मुआवजे पूरे नहीं मिलते फिर भी फैक्ट्रियां आप लोग चला रहे हैं मज़दूर, अभी तो कुछ 48 दिनों से आप हड़ताल पे हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको मुआवजे पूरे नहीं मिल रहे थे लेकिन फिर भी फैक्ट्रियां चल रही थी, तो मालकान को प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन मज़दूर को पूरी उजरत नहीं मिल रही, क्या कहते हैं? मजदूर को नहीं मिल रही है। आपको मजदूर जो 5 महीने को तनख्वाह में कह रहे थे लेबर मूवमेंट पे कह रहे थे, मीटिंग कर रहे थे तो ले भी आज डेट देने कल डेट देने हैं, मुड़ के असी हड़ताल नहीं की। इसके इन्होंने आपको सुते बेकार में तो शाम को काम पर आए तो आपको साफ दे के बंद कर दिया नुमा, कहते नुमा नहीं चलानी है। अच्छा, पुराने पैसे क्लियर कर दिए गए हैं जो है हड़ताल से पहले थे? नहीं, पुराने पैसे कोई क्लियर नहीं किए इन्होंने। हाँ जी, पुराने पैसे कोई क्लियर नहीं किए। हुकूमत से क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? लेबर डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होता है, बाकी इदारे भी हैं, क्या आपके तमाम कार्ड बन चुके हैं? EOBI नहीं, कोई कार्ड कोई छोटी कार्ड कोई चीज़ नहीं बनी, कोई सहूलत नहीं, कोई बनवान नहीं है साढ़े को, तो कोई चीज़ नहीं सानू दे रहा है कि बकायदा जो असी 1-2 छुट्टियां कर ली सानू फैक्ट्रियां निकाल देंगे बाहर। अच्छा, आप बताएं क्या कहते हैं, हुकूमत बाकी चीज़ें नहीं पूरी कर रही? और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या उनके मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या मुश्किलात और मसाइल हैं, क्योंकि हमने देखा अक्सर वर्कर ना तो उनको उजरत पूरी मिल रही है, ना उनको सोशल सिक्योरिटी के कार्ड बना कर दिए गए हैं, ना उनको EOBI के कार्ड बना कर दिए गए हैं ताकि उनको ओल्ड एज में कोई बेनिफिट हो। सर ये जी गफलत आ वो महकमियां दी है, क्योंकि गौरमेंट तो ऐलान कर दिंदी आ, गजट नोटिफिकेशन साल बाद बजट बोलता वा, वो ऐलान किया जाता वा, ਜਿਹੜੇ पार्लीमेंट के मैंबर ने उन्हों का बजट बोलिया जाए तो फौरी तौर के उत्ते अमल दरामद हो जाता वा। अगर मजदूर की उजरत के उत्ते गल आ जाए तो वो रोडों के उत्ते आन के मजदूर को मिलता। अगर महकमे काम करते होण तो ये मजदूर जोड़े रोडों के उत्ते ना होण, कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड पावर लूम का वर्कर आ किसी को सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलता। एक बंदे का काम जोड़ा 7 बंदियां दे कोलों एक बंदा काम करता वा, 7 बंदे ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਜਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ 40000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 48 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹ 4 ਤੋਂ 5000 ਵਰਕਰ ਆ, 5000 ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ 5000 ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਇਹ 48 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਜਾਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖਲਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5000 ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਣ। आप कर रहे हैं ये मजदूरी का काम, और चूँकि हमारे यहाँ बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा है और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पूरे मुआवजे नहीं मिल रहे, तो क्या कहते हैं इस सारी ज़्यादती के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਈਦਾ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਉਜਰਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, साडा लिया बहुत। तो इस हवाले से मालकान कुछ नहीं ताउन कर रहे, क्योंकि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कितने अरसे से उस मिल में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको निकाल दिया गया? कोई नहीं साडी सुनदा, कोई इत्थे हुकूमत काम कर रहे हैं आप जहाँ पे तकरीबन मैनू 10 साल हो गए जी इत्थे काम कर 10 साल के लिए मालकान ने कोई ताउन नहीं करते, कोई ताउन नहीं। तो पहले आपको खर्चा भी नहीं देते था, जो गवर्नमेंट 37,000 कहती थी, अब 40,000 वो भी नहीं पूरा मिल रहा था, वो भी नहीं पूरा नहीं मिल रहा था। अभी उजरत वधी है वो भी नहीं मिल रही है हमें। ठीक है, कोई नहीं हमारी सुन रहा है, इधर कोई अदारा नहीं आता, कोई बात नहीं है। मरीम नवाज बहुत बढ़िया गल्लां कर रही है, इधर नहीं आके देखा, इधर देखे हमारे क्या हालात है, इधर आए तो सही, हमें भी पता लगे वो काम कर रही, लेकिन कोई भी नहीं आता। हम इधर तो पे बैठते हैं, चले जाते हैं बस।
हमारे हालात देख लो, जुत्ती नहीं है पैरों में। तो मालकान से कभी आपकी बात नहीं हुई? सारे मजदूर इतने आते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो मालकान से हमारी बात सुनते नहीं, मालिक सुनते नहीं बात। वो कहते हैं हम जानते नहीं आप लोग कौन हो, नहीं सुनते हैं, किधर जाएं हमें तो बता। आपने 10 साल उनके लिए काम किया, उनको कमा कर दिया, उनकी गाड़ियां सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं, सलाम भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते वो। अच्छा आप बताएं क्या कहते हैं? मालकान खुद अपनी गाड़ियां बना लेते हैं, मजदूर वहीं का वहीं, और उनको पूरी उजरत भी नहीं देते, तो क्या कहते हैं इस पर? कहना कि असल च यही है ना कि 10 साल हो गए सानू काम करदे ने, इत्थे अरसा हो गया, कोई अरसा 10 साल 10 साਲਾਂ 'ਚ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ, 37000 ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 37000 ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 37 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 37000 ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪਾਵਰ ਲੂਮਾਂ, 40000 ਤਨਖਾਹ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ नहीं है। अच्छा आप ज़रा आगे आए हैं बुजुर्गों, कितना अरसा हो गया आपको और उम्र आपकी कितनी इस वक्त? सारी उम्र गुजर गई। अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 59 साल। तो हुकूमत कहती है EOBI कार्ड बनाओ तो 60 साल के नहीं बाद बना आपको के पेंशन दे मिलेगी। नहीं दे रहे। तो कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मेरी उम्र ही लंघ गई बचपन तो ये 60 साल के करीब है, 1 साल रह गया इनको EOBI कार्ड किराए पे नहीं बना। मालकान ने EOBI, आपने कभी खुद भी नहीं ये डिमांड की कि मेरी क्या रिटायरमेंट की कही उम्र आने वाली है, EOBI कार्ड बनाएं? उन्होंने रेट का करने वो कहते है ही नहीं, देना ही नहीं, बंद कर दो, जाओ कराने। तो आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत से, आपकी मजदूरी से उन्होंने अपने कारोबार चमका लिए हैं, गाड़ियां खरीद ली हैं, गाड़ी बंगले बना लिए हैं, सारा आप कुछ वहीं के वहीं हैं? सारा कुछ ही वो ले जाते, सानू नहीं देंगे। तो हुकूमत से क्या कहते हैं? ऐसे हुकूमत मालकान के में खिलाफ यही क्या है कार्रवाई ना। होनी चाहिए जो EOBI कार्ड नहीं बना के हुकूमत देते में यही है भी अब मरियम नवाज ने जो नोटिस जारी किया ते अमल भी नहीं होने दिया, मानते ही नहीं, कहते असं नहीं मानते। तो क्या हुकूमत आपको लगता है कमज़ोर है? ये कमज़ोर है। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत का लागू करन, इन्हों पुछन कि तुसीं क्यों नहीं मन्निया, चैलेंज करन दा हुकूमत, पंजाब हुकूमत नूं चैलेंज ही आ, पुछन इन्हों भी तुसीं क्यों नहीं दिंदे, और असीं कुछ नहीं कहना चाहते। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी उम्र 60 साल को पहुँच चुकी है, उनका EOBI कार्ड नहीं बना, सोशल सिक्योरिटी की सहूलत उन्हें नहीं मिले, उन्हें पूरी उजरत नहीं दी जा रही, और ऐसे में अगर यकीनी तौर पर 60 साल में ये रिटायर होते हैं तो कोई इनका वाली वारिस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई अलाउंस इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनको अभी तक इनके मालकान की तरफ से हुकूमत के जो कवानीन है उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया। इस हवाले से हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ और भी लोग। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हमने देखा कि ऐसी सूरत हाल है कि 60 साल को बाबा जी पहुँचने वाले हैं और सारी उम्र उन्होंने दे दी फैक्ट्रियों को, इसी पावर लूम को, लेकिन उनको EOBI कार्ड नहीं बनाया गया जिसके बायस उनको पेंशन मिलना थी। देखो जी, साढ़े पहले नंबर ते साढ़े जेड़े मुल्क दे ना महकमे कमज़ोर आ, उस तो बाद साड़ियां हुकूमतां जेड़ियां वा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਬਾਹਸੀਅਤ ਯਾਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ 49 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲ ਫੋਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। एडी हुकूमत रह गई है कि इन्हों मतलब कि कोई किसी किस्म का इन्हों नाल कोई ऐसा मामला नहीं बना सकते, साढ़े नाल ही बनने आ। असी इस टाइम बिल्कुल तंग परेशान, घरां दे चुल्हे बुझ चुके ने। असी हुण रोड दे उत्ते जो आए ना। अच्छा, यहाँ पर यकीनी तौर पर बहुत सारी यूनियंस भी मौजूद हैं जो कि मज़दूरों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, क्योंकि मालकान तो ऐसे हालात में सामने आने को तैयार नहीं होते। तो हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन, उनके साथ बात करते हैं बाबा लतीफ़। क्या कहते हैं कि हमारी जो यूनियंस हैं वो क्या किरदार अदा करें, क्योंकि मालकान तो सामने आते नहीं, वो ताले लगा कर छुप कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो यूनियंस होती हैं, मज़दूर यूनियन, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? क्या वो दबाव नहीं डालती हुकूमती महकमों पर, मालकान पर कि इन मज़दूरों को उनका हक़ दिलाया जाए?
जी 31 जुलाई को ये हड़ताल फैक्ट्री मजदूरों ने नहीं की। 31 जुलाई को फैक्ट्रियां बंद कर देंगे कि इस इलाके से यूनियन का खात्मा करना है, यानी कि ट्रेड यूनियन ख़त्म करनी है। और फैक्ट्री मालिकान ने गैर कानूनी तालाबंदी की, जिसका हम साबित करना चाहते हैं कि जिस जगह पे जिस फोरम में भी हमें बैठे, अगर हम झूठे हुए तो हम माजत करेंगे। लिहाजा हर जगह पे फैक्ट्री मालिकान ही झूठे साबित हुए हैं। अब हम मतालबा क्या कर रहे हैं? मतालबा हम कहते हैं कि अज सूरत हाल पंजाब दी ये बन चुकी है कि पंजाब के अंदर गज़ट नोटिफिकेशन जारी होया कि वो 41 दिन सानू सड़कों ते सरापा एहतजाज होना। 41 दिन तो बाद एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होया जिहदे विच हैल्पर की तनख्वाह जिहड़ा कि पहले दिन ड्यूटी ते जा गया तो साडे कारीगर खड़े हुए हैं, जिहड़ी स्किल्ड लेबर खड़ी हुई है जिहदी तनख्वाह 40,000 रुपया, 4 लूम चलानियां ने, 8 घंटे ड्यूटी है। लेकिन जिहड़ा हैल्पर की तनख्वाह वा उहदी है 42,000 रुपये तो लैके 45,000 रुपये तक स्किल्ड वर्कर की तनख्वाह वा। लेकिन पिछले साल वाले 37,000 ते पूरे चंग रोड के एक फैक्ट्री च लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। लेबर डिपार्टमेंट अमल दरामद नहीं करवा सकिया। बड़े अफसोस की गल है कि रात को पेट्रोल की कीमत इजाफा होंदा ते रात 12 बजे अमल दरामद हो जाता। मोहतरमा मरियम नवाज ने CCD बनाई है कि डाकू मारने ने, बड़ी अच्छी गल है। उन्होंने बनाई पैरा फोर्स, गरीबां दी रेड़ियां चक लो, छाबड़ियां चक लो, जनाब जो कोई किसी के घर 10 बोरियां गंदम दियां पे चक लो। बड़े मगरमच्छां कोई नहीं फड़ रहा, चीनी माफिया फड़ लिया, कोई गंदम माफिया फड़ लिया, नहीं फड़ रहा, महंगी होती जा रही है। जिन्नियां मर्जी फोर्स में कदे मोहतरमा मरियम नवाज ने ऐसी फोर्स बनाई है जिहड़ी कि कम अज़ कम उजरत दे लेबर कवानीन जेड़ा कि अज लेबर कवानी फैक्ट्री एक्ट 1934 के अमल दरामद की गल करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट बनाया वो क्या काम कर रहा है? लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ खाना पूरियाँ करता है। महकमा सोशल सिक्योरिटी अपनी यहाँ पे इस इलाके के अंदर 5700 वर्कर काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड, आप सब लोग हाथ खड़े करके बताएं किसी एक के पास भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड है? ये हलफ होता है मजदूरों का, किसी एक मजदूर के पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। और जब हम मर जाते हैं, इसी मौसम में बरसात में 4 मजदूरों की जान गई है। 4 मजदूर छत्तें गिरने से मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद हमें कहते हैं ये कार्ड ले लो जी, डेथ करार मिल जाएगी। जब हम जिंदा हैं हमें ना इलाज मुआवजा की सहूलत है, ना हमें जबरी मशक्क़त ली जा रही है। और इसी साथ हमारे इलाका 66 जग दादरा है, 2-2 लाख रुपया देकर मजदूरों को गुलाम बनाया गया है। और यहाँ पे भी गुलाम बनाना चाहते हैं। इन मजदूरों ने कहा कि हमने गुलाम नहीं बनना, हम अपनी आज़ादी की, अपने इज़्ज़त नफ्स की बहाली की जंग लड़ रहे हैं। 48 दिन से आपने ख़वातीन की बातें भी सुनी हैं। इस इलाका के अंदर हर हफ्ते 3.5 से 4 करोड़ रुपया उजरत मिलती थी, जो कि पूरा सर्कल चलता था। अब पूरी की पूरी इस इलाके की सप्लाई चेन रुक चुकी है, जिसकी वजह से मजदूर परेशान है, मजदूर तंग हैं। लेकिन अपने इज्जत पर नहीं सौदेबाजी करना चाहते। इज्जत नफ्स अपना बहाल करके खड़े हुए हैं। भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करना चाहते। वो तो फैक्ट्रियां खोल के कहते हैं आ जाए पुराने रेट पे चला लें। मजदूरों ने कहा कि हम अपना हक लेकर फैक्ट्रियां चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे। तो अब मजदूरों को साथ एक एग्रीमेंट किया गया, जो कि ज़िली इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर सदर, DSP सदर, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी ने एक मुआहदा किया कि हम कानून पर अमल दरामद हो गया। अब 5-6 दिन से हमारे साथ मुआहदा किया हुआ। अब रोज़ाना मजदूर इस आस पे आते हैं कि उस मुआहदे पे अमल दरामद होगा। नोटिस तो वीज़ा किए जा रहे हैं फैक्ट्रियों पर। मैं ज़िली इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ कि आइंदा 72 घंटे के अंदर अगर इस इलाके का मसला हल ना हुआ तो हम नहीं चाहते कि हम अपने मजदूरों को लेकर जाएंगे, हम ना सड़क पर निकलेंगे। बाद जो हमारी लीडरशिप है, जितने हम लीडर हैं सेक्टरों के, हम सारे तादमे मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। हमारे वर्करों को हम इजाज़त देंगे जहाँ पे काम करना करें। आइंदा 72 घंटे के बाद DC ऑफिस के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। वो भूख हड़ताली कैंप हकीकी होगा। उस वक्त तक हम कोई ना पानी पिएंगे, ना कोई खाएंगे, ना पिएंगे। हमारी जान जाती है चले जाए, लेकिन अब हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये तहरीक अब अकेली सदार की नहीं है, ये पूरे पंजाब की तहरीक बन चुकी है। और हमारे खिलाफ हर तरह की 48 दिन में इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। हमारा एक मजदूर भी नहीं तोड़ सके, एक मजदूर भी उनके कहने पे नहीं आया। लेकिन तंग आ गए हैं, 48 दिन बहुत होते हैं। ये इस दहाई की सबसे बड़ी हड़ताल है पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। 48 दिन की हज़ारों मजदूरों की ये जो हड़ताल है, ये इंशाल्लाह जद्दोजहद हमारी रंग लाएगी। हम मजदूरों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम इज़्ज़त नफ्स की बहाली की बात कर रहे हैं, हम तालीम की बात कर रहे हैं, हम शऊर की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि साफ पानी दे दें हमें। पानी अपने घरों से हम खरीद कर पीते हैं इन फैक्ट्रियों के अंदर। हम कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, वो फैक्ट्री एक्ट 1934 को बना था पाकिस्तान बनने से कहते हैं। हम कहते हैं उस पर अमल दरामद कराने। उस वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ देकर ये कानून बनाए गए थे। वो कुर्बानियाँ देकर बनाए हुए कानून पर आज फिर हमें गुलामी। हम 14-14 घंटे काम करते हैं। हम कहते हैं हम 8 घंटे ड्यूटी लें। हम भी चाहते हैं कि 4 छुट्टियाँ करें, हमारे बच्चों के पास टाइम दें। हम पूरा महीना काम कर ले, हमारे घर का निज़ाम नहीं चलता। लेकिन ये बताएं, किसी भी स्टोर पर महंगी चीज़ें बिक रही हो तो आपका असिस्टेंट कमिश्नर जाकर वो
स्टोर सील कर देता है, स्कूल में कोई वायलेशन हो जाए तो स्कूल सील कर देता है डीसी जाकर। इसके अलावा बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि गवर्नमेंट अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाती है। तो क्या लेबर डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है कि एक फैक्ट्री मालिकान जी मैं लेबर डिपार्टमेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत इतनी कमज़ोर है, पंजाब हुकूमत इतनी अपाहज हो चुकी है कि वो अपने ही जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन, जो हमारे लेबर मिनिस्टर साहब हैं वो बड़ी बड़ी बाजारों में उन्होंने अपने अस्तबल बनाए हुए हैं घोड़ों के, उन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियां करोड़ों रुपए की खरीद कर रखे हैं। रोज़ाना उनका टिकटाक होता है जी हम लेबर कवानीन पर अमल दरामद ना कराने क्रैक डाउन करेंगे। मुझे बताएं भाई क्रैक डाउन 48 दिन से एक फैक्ट्री पे क्रैक डाउन हुआ है यहाँ पे? किसी एक फैक्ट्री पे क्रैक डाउन सिर्फ बातों में होता है। ये सारी जो इसकी मुजरमाना गफलत का जो है पंजाब हुकूमत की है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी है, डीसी फैसलाबाद। और उससे सबसे बड़ी जो गफलत है वो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की है, वो जिस पार्टी से भी तो अलग रखते हों उनकी तनख्वाह तो 4.5-5 लाख रुपया होगी, उस पर अमल दरामद होगी। एमएनए की तनख्वाह में इजाफा हो गया, एमपीए की तनख्वाह में इजाफा हो गया, उनको तो मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट देकर मुंतखब करके भेजा, मुझे बताएं कि किसी एमएनए एमपीए का बयान हमारे हक में आया? नहीं आया। तो अब फिर फैसला होया कि तो इस तरह आपके सामने जो हालात बन रहे हैं, नेपाल के अंदर जो हालात बने हैं, श्रीलंका के अंदर बने, बांग्लादेश के अंदर बने, अब पाकिस्तान को इस हालात पे ले जाया जा चुका है। पाकिस्तान से शहर जो कि भगत सिंह का शहर है, यहाँ से आज़ादी का हीरो भगत सिंह ने जदोजहद की, तो ये फैसलाबाद के मजदूरों ने उसकी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ कभी आपने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी कि ये मिलों वालों से मिल गए, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनकी जायदादें चेक की जाए, इनके अकाउंट्स चेक किए जाएँ, क्योंकि जाहिर बात है मंथलियाँ जाती होंगी? जी लेबर डिपार्टमेंट जो है, जो बड़े जितने भी अदारे हैं जो बड़े बड़े ब्रांड बनाते हैं वहाँ पे वो तो अपना ठप्पा लगाने के पैसे लेते हैं ना। महकमा लेबर डिपार्टमेंट और महकमा सोशल सिक्योरिटी वो पैसे इस तरीके से लेते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर 100 बंदा काम करे, 10 मजदूर रजिस्टर किए हुए हैं, कुछ वो लेते हैं वो लेकिन हम चाहते हैं कि हम एंटी करप्शन में नहीं, हमने बार बार इनके जो आला हकाम है सेक्रेटरी लेबर को दरखास्तें दी हैं, बाकी चीज़ों को दी हैं, लेकिन वो क्या हो यहाँ से उठाकर उनको उधर लगा देते हैं, किसी को सज़ा नहीं मिलती। अगर सजा जजा का निज़ाम हो तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। यहाँ पे जो जाली हुकूमत बनी हुई है जिसके ज़रिए ये मुल्क चलाया जा रहा है, मेरा पूरा मुल्क पूरा पंजाब डूबा हुआ है, वहाँ पे भी फर्जी कहानियाँ हैं और यहाँ पे भी फर्जी लेबर कवानीन बनाया गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा मैं फिर एक मरतबा कहूँगा कि अब हमसे तंग नहीं होगा, हम अपने मजदूरों को तंग नहीं करेंगे। 72 घंटे के बाद डीसी ऑफिस के सामने लीडरशिप जो लीडर है हमारी यूनियन के वो कुर्बानी देंगे, हम तादमे मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान किया गया मूवमेंट की तरफ से जो कि मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि हुकूमत अगर इनके मुतालबा तस्लीम नहीं करती, 72 घंटे का अल्टीमेटम है, डेडलाइन है, तो उसके बाद वो भूख हड़ताल करेंगे डीसी ऑफिस के बाहर, और इसमें उस वक्त तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं हो जाते, जिसमें सर फहरिस्त हुकूमत की तरफ से अनाउंस किए गए उजरत है और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ इनको मेडिकल की सहूलियात हैं, EOBI कार्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत ऐसी है जिनको किसी भी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, ना इनको उजरत मिल रही है, ना इनको सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, ना इनको ओल्ड एज बेनिफिट मिल रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम भी इन मज़दूरों की आवाज़ बने और कोशिश यही कि आला हुकाम इस बात का नोटिस लें और इनके जायज़ मुतालबात को सुने और माने और इस पर अमल दरामद यकीनी बनवाएँ। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।